अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं। आज का मेरा लेक्चर क्लास 7 के लिए है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर जाकर ऑल प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास 7 का यूनिट 1 है ऑपरेशन ऑन सेट्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये 4 डेफिनेशंस रीड करनी होगी ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है? यूनियन जो सेट होता है वो ऐसा सेट होता है जिसमें हम ऑल एलिमेंट्स लिख सकते हैं दोनों सेट के, कॉमन हो अनकॉमन एलिमेंट्स हो। अब आइए अब हम इसे रीड करते हैं। अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। एक सेट जो कंटेन करे अपने अंदर रखे एलिमेंट्स ए और बी के तमाम एलिमेंट्स इज कॉल्ड द यूनियन सेट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो उसे हम यूनियन सेट कहते हैं सेट ए और सेट बी का। हमारे पास एग्जांपल है, ए हमारे पास है 1 2 3 और जो बी है हमारे पास वो गिवन है 4 5 6। तो हमने ए यूनियन बी लिखना है तो हमारे पास ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऐसे दो एलिमेंट्स के कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ होते हैं, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा। अ सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जो सेट अपने अंदर रखे ए और बी के एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स जो कॉमन होम एलिमेंट्स, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास है ए 3 4 5 गिवन है, बी हमारे पास गिवन है 2 3 6। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास है वो 3 आएगा क्योंकि हमारे पास ए और बी में हमारे पास 3 हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स स्टूडेंट्स ऐसा सेट होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट सेट होगा उसके सिर्फ अनकॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट सेकंड में ना हो। तो रीड करते हैं हम इसे। द डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स। डिफरेंस किसी भी दो सेट्स का ए एंड बी का इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो वो सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट ए का विच आर नॉट इन सेट बी, जो सेट बी में ना हो। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास गिवन है 1 3 5। देन a/b या a-b, इसका मतलब डिफरेंस है। a डिफरेंस b इज इक्वल टू a-b, ये भी डिफरेंस है। तो वो 2 4 होएगा बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर नॉट इन सेट एफ, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेट एफ में नहीं है, ये अनकॉमन एलिमेंट्स हैं। आगे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट जब भी हम किसी सेट का फाइंड करते हैं तो उसको यू से माइनस करते हैं। आइए हम इसे रीड करते हैं। इफ़ ए सेट ए इज सबसेट ऑफ ए गिवन यूनिवर्सल सेट। अगर सेट ए सबसेट हो गिवन यूनिवर्सल सेट का, जो सेट हमें दिया हुआ हो यूनिवर्सल सेट, देन द एलिमेंट्स नॉट इन ए, जो एलिमेंट्स ए में नहीं होंगे वो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट उसका, ए का। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हमारे पास है यू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए हमारे पास गिवन है और नंबर्स में 1 3 5 7 9। देन ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स इसे कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए बार इसको कहते हैं हम। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, यू की हमने वैल्यू लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस किया है ए से 1 3 5 7 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इवन नंबर्स में आएगा क्योंकि 1 3 5 7 9 ये इसमें भी आ रहे हैं, फर्स्ट सेट में भी और सेकंड में भी। तो अनकॉमन एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 4 6 8 10। स्टूडेंट्स आपने ये 4 डेफिनेशंस रीड कर लेनी है ताकि आप इजीली आगे एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ए इज इक्वल टू ए टी ई, एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3। तो वो 3 है। ए फर्स्ट है, टी सेकंड एलिमेंट है और ई थर्ड है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास, इफ बी इज इक्वल टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना। तो एन ऑफ बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3, बिकॉज 3 होंगे क्योंकि बिकॉज इफ सेम लेटर रिपीट 3 टाइम, अगर ए की सेम लेटर हो वो 3 टाइम्स रिपीट हो, जैसे ए यहाँ पे 3 टाइम रिपीट हुआ है उसे हम काउंट करेंगे 1, और एन हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो उसको भी हम 1 काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इफ सी इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज काउंटिंग नंबर लेस देन 10। जो गिनती के नंबर हो हमारे पास 10 से कम, तो एन ऑफ सी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इन इज इक्वल टू 9। तो वो 9 आएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 से कम होते हैं स्टूडेंट्स। आगे है हमारे पास, इफ डी इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। एन ऑफ डी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इज इक्वल टू 4। तो वो 4 होंगे। एस हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो इसे हम 1 काउंट करेंगे। एल हमारे पास 1 टाइम है तो ये 2 एलिमेंट्स हो गए। ई हमारे पास 3 टाइम्स है तो ये 3 एलिमेंट्स
वन टाइम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएंगे और वी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो गए, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स जो होंगे डी के वो हमारे पास 4 होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इफ इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, तो ऑड नंबर डिवाइड ही नहीं होते 2 पे, एन ऑफ ई मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज इक्वल टू वो 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बताना है कि ये आया ट्रू है या फॉल्स। 0 जो होता है वो इज ए नल सेट, वो नल सेट नहीं होता, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, अपने अंदर रखते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 1 2 3, और ये हमारे पास ए है और जो हमारे पास बी है वो हमारे पास गिवन है ए बी और सी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स से देखें, फर्स्ट में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेकंड में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये ट्रू होगा। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास हमेशा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, वो चाहे नंबर्स हों या इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट्स हमारे पास होगा। नेक्स्ट थर्ड है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स इज इन्फिनिटी, वो फिनाइट होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास इन्फिनिटी होते हैं, तो ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है इफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए नल सेट, अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट हो देन सेट ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और बी के पास कॉमन मेंबर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ए हमारे पास है 1 3 और 5, और जो हमारे पास बी है वो गिवन है 2 4 6, तो ए इंटरसेक्शन भी हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारे पास इसमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रू होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। स्टूडेंट्स, डिफरेंस सेट ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास अनकॉमन एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट सेट के, जो सेट बी में मौजूद नहीं है, और जो इंटरसेक्शन सेट होता है वो हमारे पास है दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 फाइंड ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है, तो इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स आएंगे। ए यूनियन बी, ए की हमारे पास वैल्यू है 2 4 6 8 और बी की हमारे पास वैल्यू है 1 3 5 7, तो ए यूनियन बी जब हम फाइंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ ए इज इक्वल टू 3 6 9 बी इज इक्वल टू 5 फाइंड ए यूनियन बी। अब ये देखें स्टूडेंट, ए यूनियन बी हमने यहाँ पे लिखा, ए की हमारे पास वैल्यू गिवन है 3 6 9 और बी की भी हमारे पास गिवन है 5, तो ए यूनियन बी जो होगा वो हमारे पास होगा 3 6 9, क्योंकि एम्प्टी सेट हम लिख ही नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5, इफ आर इज इक्वल टू, आर की हमारे पास वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 6, एस की भी हमारे पास गिवन है 0 3 6 9 और टी की हमारे पास गिवन है 1 3 5 7। हमने फाइंड क्या करना है, आर इंटरसेक्शन टी। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, आर इंटरसेक्शन टी है, आर की हमारे पास वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, एस की हमारे पास वैल्यू है 1 3 5 7। अगर आपको समझ नहीं लगी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, आर इंटरसेक्शन टी, आर इंटरसेक्शन टी, तो आर की हमारे पास वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 6 और इंटरसेक्शन है हमारे पास, इंटरसेक्शन टी की हमारे पास वैल्यू उसने गिवन की है 1 3 5 7, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 3 5 7। तो अब हमने आर इंटरसेक्शन टी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा आर इंटरसेक्शन टी, वो हमारे पास आ जाएगा। कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स दोनों के, 1 फर्स्ट में है सेकंड में भी है, ये भी आएगा, 3 है फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, ये भी आएगा, कॉमन एलिमेंट है, और 5 आएगा, तो ये हमारे पास आर इंटरसेक्शन टी 1 3 5 आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया है। एस इंटरसेक्शन आर बाकी भी ऐसे होंगे, एस इंटरसेक्शन आर अब हमारे पास एस की वैल्यू गिवन उसने की है 0 3 6 9 ये क्वेश्चन में, और टी आर की हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। अब हमने इसके कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, एस में 3 है, आर में भी 3 है, वो आ जाएगा, और सेकंड जो एलिमेंट है वो 6 है, और उस सेकंड सेट में भी 6 है, तो 3 और 6 हमारे पास दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, टी इंटरसेक्शन एस, टी की उसने वैल्यू गिवन की है 1 3 5 7 और उसने एस पूछा है, तो एस हमारे पास है 0 3 6 9, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
हमने कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट सेट में भी हमारे पास 3 है और सेकंड सेट में भी हमारे पास 3 कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ u इज इक्वल टू 1 0 1 2 अप टू सो ऑन 8, इसका मतलब है 0 1 2 से लेके 8 तक तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए हमारे पास है 0 1 2 3, बी हमारे पास है गिवन है 2 4 6 8 2 3 4 5 6 और सी हमारे पास गिवन है 5 6 7 8, डी हमारे पास गिवन है 2 4 6 8। फाइंड, अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी में हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कॉमन हो और अनकॉमन हो। ए की हमने वैल्यू लिखी यहाँ पे 0 1 2 3 और हमने बी की वैल्यू लिखी 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी हमारे पास जो आएगा 0 1 2 3 4 5 6। ये हमने तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं यूनियन में। आगे इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। बी की हमारे पास वैल्यूज ने गिवन की है 2 3 4 5 6 और सी की हमारे पास गिवन है 5 6 7 8। अब हमने इन दोनों में देखे कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट में, तो वो 5 6 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी जो आ जाएगा वो 5 6 आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका हमने कॉम्प्लीमेंट जब भी फाइंड करना है थर्ड पार्ट में तो यू से माइनस करेंगे सी को। तो यू की हमारे पास वैल्यू गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 0 से लेकर 8 तक तमाम वैल्यूज आ रही है माइनस 5 6 7 8। स्टूडेंट्स इसे देखें 5 6 7 8 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ये हमने एलिमेंट्स नहीं लिखने, जो 0 1 2 3 4 आएगा अनकॉमन एलिमेंट्स वो हमने कॉम्प्लीमेंट में लिखने हैं, तो ये हमने लिख दिए हैं। आगे है हमारे पास फोर्थ पार्ट हमारे पास बी स्लैश ए, इसका मतलब है बी माइनस ए। तो ये हमारे पास 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बी माइनस ए की। बी माइनस ए इज इक्वल टू, उसने बी की वैल्यू गिवन की है, बी की वैल्यू 2 3 4 5 6 है और ए की वैल्यू उसने गिवन की है 0 1 2 3 2 3 4 5 6 है 2 3 4 5 6 और माइनस एक इसने गिवन की है वो हमारे पास है 0 1 2 3 0 1 2 3। तो जो b माइनस ए हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा 2 3 है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 5 6, क्योंकि ये अनकॉमन एलिमेंट्स है। बी माइनस ए हमारे पास आ गया, डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। ये देखें स्टूडेंट्स, आगे बी यूनियन सी है तो हम इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 5 6 7 8, तो यहाँ हम 2 3 4 5 6 7 8 ऑल के ऑल एलिमेंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी, तो अब हमने इसके कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। सी हमारे पास वैल्यू गिवन है 5 6 7 8 और आगे 2 4 6 8 हमारे पास गिवन है। स्टूडेंट्स फर्स्ट में और फर्स्ट में 6 है, सेकंड में भी 6 कॉमन है, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे सी इंटरसेक्शन डी में। और फर्स्ट में 8 कॉमन है, सेकंड में भी 8 कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 और 8 आंसर आ जाएगा। डी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो सेवन्थ पार्ट में डी कम्प्लीमेंट को यू माइनस डी में से माइनस करेंगे, यू को डी से माइनस करेंगे, तो डी कम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा 0 1 2 3 4, ये हमने वैल्यू लिख दी यू की, और ये हमारे पास 2 4 6 से डी की वैल्यू है। तो अब हमने फर्स्ट में देखना है 0 1 3 5 7, ये अनकॉमन एलिमेंट्स हैं क्योंकि 2 4 6 8 तो उसमें भी आ रहे हैं सेकंड सेट में, तो ये डी कम्प्लीमेंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0 1 3 5 7। आगे नेक्स्ट है हमारे पास 8th पार्ट में डी स्लैश है, इसका मतलब है डी माइनस ए, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू है 2 4 6 8 और जो ए की वैल्यू हमारे पास है वो 0 1 2 3 है, तो डी माइनस से हम फाइंड करेंगे। तो 4 6 8 जो है वो सेकंड सेट में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे। 9th पार्ट है नेक्स्ट, 9th पार्ट में हम लिखेंगे सी यूनियन डी, तो सी यूनियन डी भी हम इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे। सी यूनियन डी हमारे पास आ जाएगा 2 4 5 6 7 8। नेक्स्ट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो उसको यू में से ए को माइनस करेंगे, तो यू की हमारे पास वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए की जो वैल्यू है 0 1 2 3, तो जो 0 1 2 3 है वो हम लिखेंगे नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट में अनकॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं फर्स्ट सेट के, तो ये हमारे पास अनकॉमन एलिमेंट्स है 4 5 6 7 8, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 11th पार्ट है ए स्लैश बी, यानी ए माइनस बी है, इसका मतलब ए माइनस बी, ये ए की वैल्यू है 0 1 2 3 और ये 2 3 4 5 6। अब ये देखें स्टूडेंट्स 2 3 हमारे पास सेकंड सेट में कॉमन एलिमेंट है और जो फर्स्ट सेट में है वो 2 3 कॉमन है, 0 1 कॉमन नहीं है, अनकॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ए माइनस बी हम लिखेंगे 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 12 है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने स्टूडेंट्स इसमें लिखना है कॉमन एलिमेंट सिर्फ।
ये ए का सेट है और ये बी के एलिमेंट्स गिवन है, तो ये हमारे पास 2 3 फर्स्ट सेट में भी कॉमन है और सेकंड में भी कॉमन है 2 3। तो ये ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 2 3 हमारे पास आएगा, वो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट में हम जब भी हम फाइंड करेंगे यू को बी से माइनस करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, ये हमारे पास यू की वैल्यू, ये हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है। बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 0 1 7 8, क्योंकि ये अनकॉमन एलिमेंट्स हैं जो सेकंड सेट में नहीं आ रहे, वो एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट सी स्लैश डी है, सी माइनस डी इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 5 6 7 8, ये हमारे पास सी की वैल्यू है और ये हमारे पास डी की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 7, क्योंकि यहाँ पे 5 और 7 जो हैं वो सेकंड सेट में कॉमन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स आज तक का इतना ही लेक्चर, फर्स्ट 6 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।